उत्तर प्रदेश में हुए लोकसभा चुनाव को लेकर विभिन्न एजेंसियों का एग्जिट पोल सर्वे सामने आ चुका है। एग्जिट पोल के आंकड़े प्रदेश की राजनीतिक स्थिति को प्रदर्शित कर रही हैं। एग्जिट पोल के आंकड़ों का औसत देखें तो भारतीय जनता पार्टी 62 से 72 सीटों पर जीत दर्ज करती नजर आ रही है। वहीं सपा के नेतृत्व में इंडिया गठबंधन 8 से 18 सीटों तक पहुंच सकती है। तमाम एग्जिट पोल सर्वे के आंकड़े बीजेपी के नेतृत्व वाली एनडीए और विपक्ष दोनों के लिए ये मिला जुला माहौल दिखा रही है। लोकसभा चुनाव 2019 में भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में एनडीए ने 64 सीटों पर जीत दर्ज की थी। सपा बसपा महागठबंधन 15 सीटों पर जीत दर्ज कर पाने में सफल हुई थी। वहीं कांग्रेस के खाते में 1 सीट आई थी। अब कन्नौज, मैनपुरी, अमेठी, रायबरेली, आजमगढ़, संभल, जौनपुर, घोसी, गाजीपुर समेत 10 सीटों पर सपा कांग्रेस की बढ़त का अनुमान जताया गया है। वहीं 5 से 10 सीटों पर इंडिया गठबंधन एनडीए को तगड़ी टक्कर देती दिख रही है। लोकसभा चुनाव 2019 में भले ही सपा बसपा 15 सीटों पर जीती हो, समाजवादी पार्टी पिछले 5 सीटों के रिकॉर्ड को सुधार नहीं पाई। लगातार 2 लोकसभा चुनावों में पार्टी को 5 सीटों से संतोष करना पड़ा है। लोकसभा चुनाव 2024 के एग्जिट पोल के आंकड़े इस बात की तरफ इशारा कर रहे हैं कि इस बार के चुनाव में समाजवादी पार्टी 5 सीटों के उस बैरियर को तोड़कर आगे बढ़ सकती है। सपा अकेले दम पर 7 से 12 सीटों पर जीत सकती है। वहीं कांग्रेस, जो पिछले लोकसभा चुनाव में 1 सीट पर सिमटी थी, वह 2 से 3 सीटों पर जीत दर्ज करती दिख रही है। स्कूल ऑफ पॉलिटिक्स की ओर से सीटवार सर्वे रिपोर्ट जारी की गई। इसके तहत यूपी में समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव कन्नौज से जीतते नजर आ रहे हैं। वहीं उनकी पत्नी और निवर्तमान सांसद डिंपल यादव एक बार फिर मैनपुरी पर कब्जा जमाते दिख रही हैं। फिरोजाबाद से समाजवादी पार्टी के अक्षय यादव एक बार फिर सीट पर कब्जा जमा सकते हैं। वहीं आजमगढ़ में दिनेश लाल यादव निरहुआ को हार का सामना करना पड़ सकता है। सपा के धर्मेंद्र यादव संसद तक पहुंच सकते हैं। वहीं संभल सीट पर एक बार फिर सपा को बढ़त मिलती दिख रही है। कांग्रेस के लिए भी स्थिति बेहतर है। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी केरल की वायनाड सीट के अलावा उत्तर प्रदेश की रायबरेली लोकसभा सीट से भी चुनावी मैदान में उतरे। एग्जिट पोल सर्वे के मुताबिक राहुल गांधी रायबरेली सीट पर जीत दर्ज कर सकते हैं। वहीं अमेठी में भी बीजेपी को झटका लगता दिख रहा है। बीजेपी उम्मीदवार और केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी को कांग्रेस के केएल शर्मा से हार झेलनी पड़ सकती है। बीजेपी गठबंधन के तहत रालोद और अपना दल एस अपने हिस्से की दोनों सीटों पर जीत दर्ज करते दिख रहे हैं। सर्वे के तहत योगी सरकार में मंत्री ओम प्रकाश राजभर के बेटे अरविंद राजभर घोसी सीट पर हारते दिखाई दे रहे हैं। जौनपुर में भी बीजेपी के कृपाशंकर सिंह को बाबू सिंह कुशवाहा के हाथों हार झेलनी पड़ सकती है। शिवपाल यादव के बेटे आदित्य यादव बदायूं से हार सकते हैं। गाजीपुर में अफजाल अंसारी एक बार फिर जीत दर्ज करने की स्थिति में दिख रहे हैं। लोकसभा चुनाव के बाद विभिन्न एजेंसियों की ओर से कराए गए एग्जिट पोल सर्वे में आंकड़े अलग अलग दिखाई दे रहे हैं, लेकिन कोई भी सर्वे बीजेपी को अधिक नुकसान होता नहीं दिखा रहा। वहीं सपा कांग्रेस इंडिया गठबंधन भी प्रदेश में बढ़त बनाता दिख रहा है। आज तक माई एक्सिस इंडिया के अनुसार एनडीए को 67 से 72 और इंडिया गठबंधन को 8 से 12 सीटें मिल सकती हैं। एबीपी न्यूज सी वोटर के एग्जिट पोल में एनडीए को 62 से 66 और इंडिया गठबंधन को 15 से 17 सीटें मिलने का अनुमान है। जन के बाद के एग्जिट पोल में एनडीए को 68 से 72 और इंडिया अलायंस को 6 से 12 सीटें मिल सकती हैं। आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। देश दुनिया की तमाम और यूपी उत्तराखंड की हर छोटी बड़ी खबरों के लिए न्यूज स्टेट चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।